हम इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारनी है और इसमें सबसे अहम यह है कि मुल्क तब आगे बढ़ते हैं जब मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में, और मैंने सुबह भी बात की थी सभी बार में, कि हमारे MNAs को बाकायदा 3 किस्म के ऑफर आ रहे हैं। नंबर 1, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लें। मैं हल्पन के बात करता हूं, मैं कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं करता। वो जो उन्होंने कहा है वो तारण ने। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पैसे नहीं ले तो आपको कोई बड़ी ऑफर वजारत मिले, और अगर वजारत भी नहीं तो आप फिर जो है ना तैयार हो जाए एंटी करप्शन, FIA और NAP के लिए। क्या ये मुल्क इस तरह चलना है? और अफसोस अब इस बात पे है कि जो हमारा पार्लियामेंट लार्जेस है, मैं स्पीकर साहब से मुखातिब हूं, मैं अभी ट्राई भी कर रहा था, उससे बात भी कर रहा था कि हमारा पार्लियामेंट लार्जेस इस वक्त अमलन इदारों के जेर उसके पास है, वो भी महफूज नहीं है। अगर लार्जेस महफूज नहीं है, आपकी सियासत जो आपको आइन प्रोटेक्शन देती है कि आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, आप अपना नजरिया बयान कर सकते हैं, कानून आपको एक तहफ़्फ़ुज़ देती है, और इसके खिलाफ आप इस तरह रवैया करते हैं तो आप क्या चाहते हैं? मियां साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, मुझे पता है तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, या तुम्हारी इतनी जो है ना, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है, लेकिन जो कुछ करते हो वो ऐसा ना हो। हम वो लोग नहीं, हमने हमेशा आपके भाई को जब बेहता तो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया करता था। हमने आपके साथ जो रहम का मामला किया है, हद से ना गुजरो। शहबाज शरीफ, ये तुम्हारी बाप का मुल्क नहीं है, और यकीन जानो जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तो तुम शुरू करोगे, खातिमा तुम्हारा नहीं होगा, फिर खत्म हम करेंगे। हम चाहते हैं मुल्क में अनारकी ना फैले, हम चाहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं, हमारे कानूनी हक है। आपने हमारी लीडरान को जो जेल में रखा है, खवातीन को जो जेल में रखा है, किस किस जो उसके खिलाफ केस है उसमें कोई गुंजाइश है, कोई बुनियाद है? सारी झूठी मनगढ़ंत केसेस लगाए। तो एक तो ये बात मैं करता, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरी कौम से मुल्तमिस हूं, पूरी कौम से। जुम्मे को हम निकल रहे हैं, मीडिया वालों आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर भी जो है ना जो तालाबंदी आपकी उसके ऊपर हुए, जबानबंदी हुई है, और जिस तरह आपके साथ भी सलूक हो, तो मैं आपको भी ऑफर कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि जुम्मे को आप लिख लेंगे। मैं वो क्लास से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुम्मे को निकलो, मुल्क की आज़ादी के लिए, आइन की बहाली के लिए। मुल्क अमलन आइन मातल हो चुका है। जो कैदी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उसकी रिहाई के लिए, और जो महंगाई है उसके खिलाफ, और अमन अमान की जो बदतरीन सूरत है उसके लिए। मैं मजदूरों से, मैं तुलबा से, मैं तमाम सियासी पार्टियों से, देखो, अगर आपने ये सोचना है कि इस वक्त तरीके से आप मुश्किल में, चलो गुजर जाएगी, होती रहती है, हालात आते रहते हैं, गुजर जाएगी, लेकिन अगर ये ट्रेंड सेट हुआ तो किसी पार्टी की खैर नहीं है। मैं तमाम उन पोलिटिकल पार्टीज को जो कि कानून पे यकीन रखती है, आइन पे यकीन रखती है, हमारे जो जुम्मे के दिन की जो हमारी स्ट्राइक है, जो हमने एक अलायंस की तरफ से किया है, हमारा साथ देंगे। आप जितना समझते हो कि आपकी दबाव और बदमाशी से हम डरेंगे, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। वन पर्सन जस्ट एक करके। एक मिनट अच्छा, एक मिनट बोले। यकीनन आने वाली नस्ल ये समझेगी कि मौजूदा क़यादत जो भी है जिम्मेदार है। आप क्या सजेशन करते हैं, आप सजेस्ट क्या करते हैं इन मामला को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, क्योंकि ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। असद कैसे सब कह रहे हैं जंग शुरू हुई तो खत्म हम करेंगे, यानी मामला सुधरते नजर नहीं आ रहे। तो आप क्या समझते हैं कि इसको सुलझाएगा कौन और कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है टिक्का खान साहब आपका। आपने कहा है मौजूदा क़यादत को, हम तो कहते हैं कि मौजूदा क़यादत से मुराद के आपका फॉर्म 47 का जो घुसबैठिया वज़ीर आज़म है जिसका नाम शहबाज शरीफ है, वो जिम्मेदार है ना।
उन्होंने मैंडेट चुराया है तो पहले चोरी किया हुआ मैंडेट तो निकाले ना, वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने अवाम के वोटों पे डाका डाला है, वो इलीगली वहां पे बैठे हुए हैं, उनको निकालें, मसला ठीक होगा। ये एंगर क्यों है? आप मुझे ये बताएं, वजीर आजम इमरान खान साहब बार उन्होंने कहा है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हम लोग सारे मुहब्बे वतन हैं, हम लोग अपना, हमारे अब्बा अजदाद ने इस खित्ते के लिए, इस मादरे वतन के लिए अपना खून बहाया है, इस मुल्क की डिफेंस के लिए लड़े। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, इन दूसरों का मैं नहीं कह सकता। शिराजी एक मिनट, एपीसी की मीटिंग के लिए जब बुलाया गया, खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा जरूर हम जाएंगे। मुझे बता दें किसने अता तारण को विदाउट कैबिनेट डिसीजन ये कहा कि जाएं, जाकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? किसने ये माहौल खराब किया है? उनको आपका फर्ज है कि पॉइंट आउट करें। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं बहुत ही खौफनाक, जिनका ताल्लुक पीटीआई की सोशल मीडिया टीम से और पीटीआई पर बैन करने से है। सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन के हवाले से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्मी चीफ की तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें आर्मी चीफ के बारे में लिखा गया कि वो खराबियों का सब जिम्मेदार है, उनकी तस्वीर लगाई गई। पीटीआई का सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है? क्या आपकी तरफ से कोई खराबी या कशीदगी शुरू करने की शुरुआत की गई? दूसरा, इस वक्त इन सारी चीजों को लेकर पीटीआई पर बैन की बात हो रही है, क्योंकि हमें तसलसल जो नजर आ रहा है वो बहुत खौफनाक है। अता तारण ने बनो अटैक का जिम्मेदार पीटीआई को कहा है। अहमद जंजुआ का जो एटीसी में केस आया, उसमें कहा गया कि उससे कुछ धमाका तेज मवाद मिला है और कलअदम जमात के साथ उसके राब्ते थे। तो इन तमाम एविडेंस को बुनियाद बनाकर कहीं आपकी जमात को कलअदम करार देने की तरफ भी कोशिश की जा रही है, और अता तारण ने जिक्र भी किया। तो इन दोनों चीजों को कैसे एड्रेस? देखो, इनकी तो कोशिश सारी हमेशा से यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। आपको याद नहीं है कि जब दिसंबर में, अगस्त में 2023 में 23 जो सबसे पहले जब डिसीजन आ गया था इलेक्शन कमीशन का, उस वक्त से इन्होंने इंक्वायरी खोली और ये तो कोशिश यही कर रहे थे। इनकी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के नज़रिए के साथ ऐसी चली कि अब खान साहब के नज़रिए को किसी पार्टी की भी ज़रूरत नहीं रही। वो तो लोगों ने देखा, 8 फरवरी को लोगों ने फैसला कर दिया। जो इन लोगों के सारे इरादे थे, सब कुछ प्लान करते रहे, वो सारे ख़त्म हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इनकी खामख्याली है। ये जैसे करना चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर सपोर्टर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम रहेंगे। सिराजी साहब एक सेकंड, एक सेकंड सिराजी साहब का एक और मैं रिप्लाई दे दूं। बैरिस्टर गौहर साहब ने बात कर दी है अहमद जंजुआ साहब के हवाले से। देखिए, उनके ऊपर एक्सप्लोसिव्स का है, ये असद कैसर साहब है, इनके ऊपर एक था कि जी इन्होंने पता नहीं क्या कोई पुर्जा निकाला था, वो चोरी का इन्होंने जेल काट दिया। अच्छा, मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का है, मेरे ऊपर ये अच्छा मेरे ऊपर जनाबे वाला एक्सरे जो स्कैनर मशीन है उसकी चोरी का है। इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां का मेरे ऊपर वो है, केस है कि जी मैंने वो चुराई है। वो डंडे लाठियां जो होती हैं वो मैं करूंगा क्या उनके साथ? वो एक्सरे, वो स्कैनर मशीन के साथ सुबह अपने आप को उसमें डालूंगा और निकालूंगा, अपनी हड्डियां स्कैन करूंगा। उसके साथ मेरा काम क्या है भाई? ओ भाई, कोई अकल का काम करो। मतलब आपका कत्ल के पर्चे हम पे हैं और रोजाना हम लोग भुगता रहे होते हैं। ये लॉयर है मेरे साथ, इनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी के हैं। मतलब आप अंदाजा, हम लोग एक दिन निकले, बैरिस्टर गौहर साहब, मैं और अली बुखारी साहब, ना कोई बातचीत हुई। पुलिस वहां पे इस्लामाबाद की खड़ी थी, हमारे ऊपर ये था कि जी हमने धक्के मारे। ये तो शिराजी साहब, ये एक ड्रामा है, रचा रहे हैं और सारी दुनिया समझती कि बोगस है। सोशल मीडिया टीम के हवाले से, सोशल मीडिया टीम के जो हमारे ऑफिशियल लोग होते हैं वो जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अनऑफिशियल का ना आप जानते हैं ना XYZ जानता है। अकाउंट्स दुनिया में कौन क्या बनाता है वो हमारे कंट्रोल में या किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो एक इस तरह कहा है कि उन्होंने GHQ के सामने, अगर मैं गिरफ्तार किया जाऊं तो GHQ के सामने आपने पुरअमन एहतजाज करना है। आज बात की है इमरान खान ने, और वो एहतजाज जो है वो तशद्दुद हो गया, ये उन्होंने आज बात किया। आज मीडिया SPR ने भी 9 मई की बात किया, सूरतकारों की बात किया। तो आप लोग 9 मई के हवाले से क्या अब पॉइंट ऑफ व्यू होगा? क्योंकि उस गिरफ्तारी को, जिस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया गया था, क्या आप उधर से शुरू करेंगे
काम तो उधर से शुरू होना चाहिए। जो गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, देखो इसमें उसके बाद इसको शार्ट कर देते उसके ऊपर क्या हैं, कहेंगे? देखो इसको शार्ट कर देते हैं। इसके देखो सबसे पहली बात तो यह है कि कह रहे हैं आज खान साहब ने बात नहीं की, लेकिन अगर कोई जो भी है ना, इस पे खान साहब की तरफ से पीटीआई की तरफ से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है और बारह चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आप उस पिटीशन को लगा दें। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे स्टैंड्स और सारे वर्जन उसमें मौजूद है। वाइट अप कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो दस्तावेजात आपको पता है इलेक्शन कमीशन में जमा कराने को हुक्म किया था, कल इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने आपने अपीयर होना है, तो आज आपके सुप्रीम कोर्ट साहब ने हमें बताया कि रिकॉर्ड आपका सारा वो उठा के ले गए हैं। कल इलेक्शन कमीशन के सामने आपका क्या मौक़िफ़ होगा? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू करेंगे जो गिरफ्तारियां हो रही है आपके एमएलएस के, जो असल कैसे सामने कहा कि ऑफर हो रही है, तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कब जाते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें टाइम दे दिया था, विद इन 15 डेज हम अपने स्टेटमेंट पे हमारे मिनेस को कहा था जो अपने स्टेटमेंट वहाँ जमा कराए, फिर हमें कहा था एज अ पार्टी कि आप उसकी कंफर्मेशन करें। जहाँ तक एमएनएस का ताल्लुक है तो हमारे 38 एमएनएस के जमा होते, 2 आज उन्होंने जमा होने थे, बट ये कंफर्मेशन हम वो दे चुके हैं। जहाँ तक नेशनल असम्बली का ताल्लुक है, प्रोविंशियल असम्बली का हमने जमा करने थे। अब हमने साथियों को पंजाब के जो एफिडेविट्स है वो उठा करके ले गए हैं साथ, तो हमने अपने साथियों को दोबारा कहा है कि नए एफिडेविट बना करके वो हमें देंगे और हम इलेक्शन कमीशन में इस डेट के मुताबिक जमा करेंगे। वो विद इन द डेट हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन में जमा करेंगे। दूसरी बात, वहाँ जहाँ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है, जहाँ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन की हियरिंग का ताल्लुक है, तो यस ये सारा रिकॉर्ड हमारा लेके गए, हम अब कमीशन के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज को पॉइंट आउट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें विंडो दिया है और सारे जज साहबान ने ये कहा है कि इसकी कोई मुश्किल हो तो वो लेके आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। कोई एक क्वेश्चन? बताइएगा, अगर पीटीआई को बैन कर दिया जाता है तो आपका अगला अमल क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी बंदा बैन नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इनका नोटिफिकेशन आएगा तो चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला कर दिया, इंशाल्लाह 13 के 13 जजेस इनके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक सेकंड, जो आपका सवाल का जो मेरे भाई बैरिस्टर गौर साहब बहुत नफीस शख्स हैं, बैरिस्टर हैं, मैं गलियों का सियासतदान हूँ, तो बुनियादी तौर पे किसी का बाप भी नहीं बैन कर सकता। ओके, थैंक यू। आखिर एक मिनट, बैरिस्टर गौहर साहब, ये कोई तरीका नहीं है कि आप मखसूस अच्छा आ जा